नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यालोक और हमारे साथ आप चिर परिचित अतिथि को देख रहे हैं। बंगाल की टटका खबर के लिए हम ले आए हैं आप सभी के पास ऋत्विक चट्टोपाध्याय को। ऋत्विक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले प्रारब्ध के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को, व्यालोक जी आपको और प्रारब्ध के सभी संस्थापकों को वंदे मातरम, हर हर महादेव और जय जय श्री राम। जय श्री राम। ऋत्विक जी के बारे में आप सभी जानते हैं, प्रारब्ध पर भी ये आ चुके हैं कई बार, और वैसे ये मुंबई में रहते हैं, संगीत के साधक हैं, थोड़ा बहुत फिल्मी दुनिया में भी जुड़े, लेकिन गटरवुड इनको बहुत रास नहीं आया है, लेकिन संगीत के साधक हैं, बंगाल मूल है और बंगाल की राजनीति की जो पकड़ रखते हैं वह बहुत कम लोगों में है। तो इसीलिए हम बंगाल की टटका खबर जब भी जाननी होती है तो हम ऋत्विक भाई को ले आते हैं। ऋत्विक भाई, धरना तो खत्म हो गया ममता बानो का, और क्या खबर है? आप हमारे विशेष संवाददाता हैं, शुरू कीजिए। व्यालोक भाई, पहली बात तो यह है कि एफआईआर पर लताड़ पड़ी इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, आप लोगों को मालूम ही होगा। ये उस चीज को लेकर बहुत नाच रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब काम ठीक से होना चाहिए। बराबर है ना, ठीक से ही तो होना चाहिए। अभी तक सब कुछ तो तुम लोग बेतरतीब और बेढंगे तरीके से कर रहे थे। सब चीज एक प्रोसेस से होता है ना, सब चीज सिस्टम से होता है। तुम लोग तो वहां पर सिस्टम से ना करने की तुम लोगों ने ठान रखी है। जब जुडिशियल ऑफिसर्स बैठाए गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, और 10 लाख 60 लाख में से भी 10 लाख निकले हैं, उनका निस्तारण हुआ है। उसमें से भी 10 में से 7 लाख जो है, 7 से 7.5 लाख वो डाउटफुल है। अगर ऐसे अगर चलेगा तो करोड़ों तक तो चला ही जाएगा इनका वो आंकड़ा। तो इसीलिए वो धरना प्रदर्शन करना, छाती पीटना, और फिर उसके बाद वो बॉब डिलन का वो गाना गाना 500 माइल्स, और उसको इस तरह से गाना कि भाई कि कोई भी कला पारखी हो उसके तो प्राण पखेरु उड़ जाए। मतलब बिल्कुल आपने सही कहा था विक्षिप्त। इन लोगों के लिए अलग से एक पागलखाना खोल देना चाहिए, नहीं तो ये लोग, ये भी एक अत्याचार है। आपने चूंकि गाने का जिक्र कर दिया है तो हम अपने दर्शकों, श्रोताओं को, सुधी दर्शकों को उससे वंचित क्यों रखें। थोड़ा सा सुना देते हैं, उसकी व्याख्या करते रहेंगे, थोड़ा सा सुना देते हैं। Lord, I fall, Lord, I fight, 100 mile, 100 mile. তুমি করো, তুমি আমাকে কেন করছো? ये जो ममता बानो बोल रही हैं बीच में, ये क्या बोल रही हैं ऋत्विक भाई? वो बोले तुम्ही आमाके देखिए केनो शब्दগুলোকে रिपीट करो। मतलब तुमको तुम्हारे शब्द क्यों याद नहीं? अरे शब्द तो एक ही है। और पीछे आप मजा देखिए, वो गिटार वाला, वो जो साजिंदे हैं, वो अपने सुर भूल गए। वो बेचारे सुर ढूंढ रहे हैं कि कहां पे है। ये देखिए, Lord, I three, Lord, I four, Lord, I five, 100 miles, 100 miles. If you I am on, you know. तार माने भूले गए ये क्या किया इन्होंने? मतलब इन्होंने एकदम ही भूले गए, एकदम भूल गए। मतलब ये महिला 8-9 करोड़ बंगालियों की भाग्य विधाता है, ये मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल को प्रतिभा की खान कहते हैं। प्रतिभा कोनी बोलते हैं उसको, कि प्रतिभा और फनकारी की खान कहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे लोग गाने वाले हैं। अली अकबर खान साहब, पंडित रविशंकर जी से लेकर, पंडित निखिल बैनर्जी से लेकर, और मतलब उस्ताद मतलब आमिर खान से लेकर, और आपके गिरिजा देवी जी से लेकर, वो सब तो उधर और बनारस में रहते थे, लोग सब उधर आया जाया करते थे। आपने अभी सबसे बड़ा नाम तो लिया ही नहीं, जो बंगाली अभी तक उससे नीचे उतरते ही नहीं, रविंद्र संगीत। अच्छा देखिए, मजे की बात यह है दर्शकों कि इस
विक्षिप्त महिला ने जो गाना भी चुना है, ओ माई लॉर्ड, मैं इसके आगे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बॉब डिलन का गाना है, ये बता ही दिया इन्होंने। क्रिश्चियनिटी की बू आ रही है सीधे तौर पर, मुझे तो आ रही है, आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन चलिए हम फिर राजनीति की ओर लौटते हैं, क्योंकि ममता बानो से गीत संगीत की अपेक्षा करना ही वो ऋतिक भाई जैसा ही जीवट वाला आदमी कर सकता है, मैं तो खैर करूंगा ही नहीं। एक मात्र चीज जो कही सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अपीलेट ट्रिब्यूनल आप खोलेंगे और वहां पर अपील की जाएगी जिन लोगों के नाम कटे हैं। तो क्या ये चुनाव आयोग भी तो ये देता था ना समय, 1 महीने का। बिहार में तो SIR हुआ है, यूपी में हुआ है, इसमें ऐसी नई क्या बात है जिसको ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं कि ये महान जीत है, इसी ने दरवाजा खोल दिया जो ये है। ऋतु भाई, ये जो है ना इंटेलेक्चुअल स्यूडो इंटेलेक्चुअलिज्म का जो ये जो पीकर बैठे हैं ना ये लोग शरबत, उसका असर है। आज भी ये लोग गोपाल कृष्ण गोखले की उस बात पे चलते हैं। इसका और इस गायन का एकदम सीधा सा संबंध है। इस महिला ने और इस महिला के लोगों ने, वहां पर बैठे हुए कई लोग टॉलीवुड में अभिनय भी करते हैं, इन लोगों ने संगीत का और कला का बेजा मजाक उड़ाया। बोला बंगालियों तुम लोग सबसे निकृष्ट, मतलब एक तरह से मतलब उनका अभिप्राय ये, सबसे निकृष्ट तुम लोग का कार्य यही है संगीत। मुंह के ऊपर तमाचा मार दिया। अब मैं वो बुद्धि और विवेक पे छोड़ता हूं, मतलब वहां के लोगों की, कि वो इनको चुनेंगे कि अपने विवेक, अपने विचारधारा और अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे। तो ये इनके इंटेलेक्चुअल, ये बुद्धिम मतलब बौद्धिक जो क्षमता है ना इनकी, जो गोपाल कृष्ण गोखले कह गए थे, जो ध्रुव वामपंथी थे, तो उसी को पकड़े हुए बैठे हुए हैं। और आपने तो पहले ही कह दिया कि ये सब पागल हो चुके हैं और पागलपन के लक्षण है। और एपिलेट वाली तो बात, ये तो पहले भी यही होता आया है, उसी का तो निस्तारण चल रहा है ना। अब चक्कर ये कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे इसलिए है इन लोगों की, टीएमसी वालों की, क्योंकि 7 लाख 10 लाख में से 7 लाख डाउटफुल है। और वो 3 लाख में भी अभी 3 लाख ही, मतलब अब आप सोचिए बाकी 50 लाख में क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी का जो भवानीपुर वाला इलाका है, कल शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि, मतलब शुभेंदु अधिकारी जी ने नहीं कहा है, ऐसे संभावना जताई जा रही कि शुभेंदु दा को भवानीपुर से उतार दिया जाए। मुझे तो लग रहा है कि ममता बनर्जी, भले ही ये टीएमसी को एज हो, लेकिन ममता बनर्जी के हारने की संभावना लग रही है। आपने चूंकि मेरे सवाल से पहले ही वो कर दिया, क्या ममता नंदीग्राम और बाकी से कोई सबक नहीं लेते हुए इस बार भी उनको समझ में आ रहा है कि वो अपनी सीट हारेंगी और इसी वजह से उनकी ये बौखलाहट है, इसी वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं पर फिर से हमले शुरू हो गए? कल फिर किसी को चाकू मार दिया है इन लोगों ने। जी, चाकू नहीं, वो गंगा सागर जो दक्षिण 24 परगना में पड़ता है, हमारा, हम सभी का तीर्थ है, हम सबका, हम हिंदुओं का तीर्थ है। उसके बारे में कहा जाता है सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, कपिल मुनि का आश्रम, वो इसी आश्रम के आसपास एक भाजपा के कार्यकर्ता को, उनके नेता को पेट में गोली मारी गई, कई राउंड लहूलुहान कर दिया गया। उनकी जान जो है खतरे में है अभी तक। वो क्या कहते हैं, वो पूरी तरह से उनकी जान जो है ना बची नहीं है, अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। उसी तरह से कल एक और जगह है, उस जगह का नाम भूलना, वहां पे डॉक्टर दंपत्ति के ऊपर भी इन लोगों ने हमला कर दिया। वो तो बीच बचाव गांव वालों ने आकर और वहां के आसपास के लोगों ने आकर बीच बचाव किया, तो इन लोगों को भागना पड़ा। तो ये अभी और होगा, अभी और ये लोग और निम्न स्तर पे उतरेंगे ये लोग। अभी तो शुरुआत है ये लोग भाई। एक बार इलेक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट तो लगने दीजिए, इलेक्शन का डिक्लेरेशन होने दीजिए, फिर देखिए किस तरह से नीचता करते। फिर तो आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स, या तक कि अगर आर्मी भी लगा दी जाती है, उनके साथ भी ये मैगजीन और उनके LMG HMG को छीनने की और AK-47 छीनने की भी कोशिश करेंगे या करवाएंगे, जो 2005 में बिहार में हुआ था। बिल्कुल उस लेवल पे कराएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी जमीन खिसक रही है, बुरी तरह से बौखलाई हुई है। नहीं तो कोई गाना गाता है अपनी सभा का, जिसे कहते हैं पटाक्षेप, कोई गाने के साथ करता है, इसका मतलब पूरी तरह से इनकी जो सभा थी वह सफल रही है। जैसे वो नहीं, यहां मैं आपको थोड़ा सुधारना चाहूंगा, सुधारना नहीं, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।
कि देखिए बंगालियों का ये तो दावा होता है कि आमी कलाकार, आमी फनकार, जो भी ये तो दावा होता है, और हम लोग भी ये जानते हैं कि बंगाल का व्यक्ति अगर है तो थोड़ा सा क्रिएटिव होगा, चाहे वो पेंटिंग कर ले या फिर गाना गा ले, नृत्य कर ले, कुछ ना कुछ होता है उसमें। तो ममता बनर्जी की चाल को मैं ऐसे डिकोड कर रहा हूं, आप इससे कितना सहमत हैं मुझे बताइएगा। 1 महीना पहले उन्होंने बंगाली अस्मिता का प्रश्न उठाया, कुछ पुरस्कार दिए जिसमें बाबुल सुप्रियो वगैरह बहुत सारे लोग शामिल थे। एक बार पहले वो अपनी घटिया सी पेंटिंग बना चुकी हैं, बेच चुकी हैं, जो मतलब मुझे लगता है मजनू नाम था ना वो एक फिल्म वेलकम में अनिल कपूर के किरदार का, जो एक महान पेंटिंग बनाता है, घोड़े के ऊपर घोड़ा या गधे के ऊपर घोड़ा, उस टाइप की पेंटिंग भी ये बेच चुकी हैं करोड़ों में। हालांकि प्रियंका वाड्रा भी बेच चुकी हैं। हमारे यहाँ गोभी में गमलों में गोभी उगा के करोड़पति बनने वाले चिदम्बरम साहब भी हैं। भारतीय लोकतंत्र है, खासियत है, खूबसूरती है। एक तरफ बंगाली अस्मिता, दूसरी तरफ उनकी क्रिएटिविटी, और तीसरी तरफ जिस डर से बीजेपी इस बार उतनी आक्रामकता से बाहर के नेताओं को वहां नहीं ले जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में उसको याद है ममता बानो ने बंगाली बनाम बाहरी कर दिया था। तो मैं इसकी यात्रा ऐसे देख रहा हूं, आप इसको कैसे देखते हैं? ऋतुक भाई, आप तक आवाज जा रही है? ऐसा है, हाँ मैं बोल रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं आपको। पहली चीज तो ये है कि ये जो अस्मिता वाला जो वहां पर कार्ड खेला गया, बांगाली माँ माटी मानुष, ये इसका कार्ड खेला गया, अगर इसके चक्कर में पड़ी रहेंगी बंगाल की जनता, तो ग्रेटर बांग्लादेश बनने से इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं। इसीलिए इस बार मैं जानता हूं कि अगर वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा की पूरी टीम जो है, जो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे, पुलिस के द्वारा भी और टीएमसी के लोग भी उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो जब वो सुरक्षित नहीं, तो आम इंसान की आप जिंदगी सोच सकते हैं क्या है। लेकिन अब ये बोलने से तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग साहस दिखाएं, घर से बाहर निकले, वोट करें। अब तो हाई राइज बिल्डिंग्स में अंदर माइक्रो बूथ्स बन रहे हैं ना, घर के अंदर तो बना नहीं देंगे, इतना कर दे रहे हैं, इतना पैरामिलिट्री डाल रहे हैं। और इसने तो अब क्या बचता है, इसने तो बोल ही दिया है ना, डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान दे ही दिया है ना। चाहे जीते या ना जीते, वहां पे हिंसा होनी ही होनी, और हो रही है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? अभी भी अगर आप डर के रहोगे तो हो चुका। एक शेर है, मैं कहूंगा कि इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है। इसलिए घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, तभी परिवर्तन आएगा। तभी आप फिर उसी ग्लोरियस पास्ट की तरफ, या जो वैभवशाली आपका इतिहास है उसकी तरफ बंगाल को ले जा पाएंगे। अन्यथा 100% मैं बोल रहा हूं कि अंत निश्चित है फिर। हेलो, लेकिन ये बात बंगाली जनता को कौन समझाएगा? आपने कहा कि जेनोसाइड के लिए बाकायदा डायरेक्ट एक्शन डे के लिए, लेकिन मैंने किसी भी बंगाली अखबार में, चलिए मान लीजिए वहां डर है, बाहर जो इतने बंगाली कमेंटेटर्स हैं, बाकी लोग हैं, इक्का दुक्का रैंडम हमारे जैसे लोग जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, उनके अलावा हमने कहीं नहीं देखा कि इसने तो डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कर दिया है, इसने तो सोहरावर्दी को बुला लिया है, और ये तो पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश क्या, ये तो एक दूसरे ही इसमें है। और अंतिम सवाल, बंग जननी की उपाधि इसको किसी इसके चाटुकार ने दी है। मतलब बंगाल इतना सस्ता हो गया कि वह एक विक्षिप्त, पूरी तरह हिंदू द्रोही महिला को अपनी जननी बना रहा है। वह बंगाल जो देखिए बंकिम बाबू का है, जो सुभाष बाबू
का है जी, तो थोड़ा थोड़ा जो मैं भाप पा रहा हूं आप जी हेलो। जी जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है ऋतिक भाई जी। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा जो आपकी बात से भाप पा रहा हूं ये है कि आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही थी। मैं ये बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी की सबसे जो मतलब डेडिकेटेड जो सिपाही है, यानी वही वो डॉग को लेकर जो घूमती रहती है और बलखा बलखा के मतलब बात करती है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, वो महिला, उन्होंने कह दिया कि जो टीएमसी को वोट नहीं देता है वो बंगाली नहीं है। अब तो इस तरह की बातें होने लगी हैं। खुलेआम आपकी मुख्यमंत्री आपको धमकी दे रही है, उसके अंदर सोरावर्दी दिख रहा है। आप अगर अब भी नहीं चेतोगे और आप तो फिर डायरेक्ट एक्शन डे हर दिन होगा फिर वहां पर। अब तो एक बार हुआ था, अब रोज बार बार होगा। एक बार 1947 के पार्टीशन के वक्त आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, अब रोज होगा। तो अब तय कर लो कि एक बार ही थोड़ा सा कष्ट कठिनाई सहकर इनको जवाब देना है, क्योंकि आपके पास तो सुनहरा मौका था कि आप सिद्धार्थ शंकर रे को जिताकर 1977 में आगे बढ़ा सकते थे, तो शायद बंगाल सही हाथों में चला जाता, या आप बुद्धदेव भट्टाचार्य को एक और टेन्योर 2011 से 16 के बीच में दे सकते, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं किया। तो खैर, मैं ये भी जानता हूं कि वहां के लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, बहुत डर तो है, लेकिन डर के आगे ही जीत है। मैं बार बार बोलता हूं कि अरुणिमा सिन्हा जो थी, उनका एक पांव कट गया था, उसके बावजूद भी उस कटे पांव के साथ, प्रोस्थेटिक के साथ, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। उसके लिए भी बहुत साहस चाहिए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना इतना आसान नहीं होता। 29,000 फीट की ऊंचाई है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है वहां पर चलते चलते। उन्होंने साहस दिखाया। आपको तो खाली वोट देना है, उतरिए ना। कंपनियां लगाई जा रही, हजारों हजार फोर्सेस लगी हुई है वहां पर। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? इट्स नाउ एंड नेवर, इट्स डू और डाई फॉर यू। बस यही बोलना चाहता हूं मैं। तो दर्शकों, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को नाम देता हूं। इट्स नाउ और नेवर। खासतौर से हमारे जो बंगाली मित्र हैं, उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इट्स नाउ और नेवर, डू और डाई का मामला है। और जैसा कि ऋत्विक जी ने कहा, हम लोगों ने बंगाल पर बहुत चर्चा की है, बंगाल की टटका खबर हम लेकर हाजिर होते रहे हैं। और जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आएगा, हालांकि अब उस पर भी ग्रहण है, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं प्रारब्ध के मंच पर भी, कि किस तरह ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव और खिसके, वहां राष्ट्रपति शासन लगे और चुनाव बाद में हो। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि लोगों को निकलना होगा। प्रजातंत्र का जो स्वरूप हमने चुना है, उसमें ममता बानो को ईवीएम से ही हटाना होगा, आपके हाथों में लगी स्याही से ही हटाना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं अपना, प्लीज उसे बनाए रखिए। लाइक करने से वीडियो बढ़ता है, आगे बात हमारी जाती है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में तनिक भी आपके काम की बात है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रारब्ध को, इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मुझे यानी व्यालोक को और ऋत्विक को दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। बांग्ला में बोलूंगा, नाई नाई भय, हबे हबे जय। ये याद रखिएगा इस चीज को, मेरे बंगाल के बंधुओं। जय श्री राम।